आज 79वां स्वतंत्रता दिवस सागवाड़ा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के महिपाल खेल मैदान में उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें देशभक्ति का उल्लास और जोश साफ झलक रहा था। कार्यक्रम के दौरान उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में एकता समाचार के हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला को भी विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें YouTube के माध्यम से सूचनाओं का जन प्रसार, समाज सेवी कार्यों में सक्रिय योगदान, पर्यावरण संरक्षण अभियान, गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए परिंदे बांधने तथा 5000 से अधिक परिंदे वितरित करने के लिए प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। सम्मान समारोह में विधायक शंकर लाल डेचा, उपखंड अधिकारी सुबोध चारण, नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी, डिप्टी रूप सिंह, प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा और सागवाड़ा थाना अधिकारी मदन लाल खटीक उपस्थित रहे और पुरस्कृत व्यक्तियों का उत्साहवर्धन किया। नहीं, आप सभी लोगों का सागवाड़ा नगर का जो मुझे प्रेम मिला है और उस प्रेम के ऊपर मैं खरा उतरूंगा और आप जिन जिन का भी सम्मान हुआ है वो वास्तव में वो सम्मान के काबिल थे और मेरे को ऐसा लगा उनका होना चाहिए। और आज स्वतंत्रता दिवस पे मैं पूरे नगर को, पूरे देश में हार्दिक बधाई देता हूं और सभी से एक निवेदन करता हूं कि अपन को सबको मिल के सागवाड़ा को, नगर को, देश को स्वच्छता में और विकास में सबको मिलजुल के हाथ बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चेयरमैन साहब हमारे बीच है, पूर्व चेयरमैन साहब। एकता समाचार के राजू भाई का भी बहुत बहुत आभार। आपका उपखंड स्तर पर पक्षियों के परिंदे के मामले में आपका सम्मान उपखंड स्तर पर हुआ। चेयरमैन साहब जो हमारे नए अभी पदासीन हुए हैं, आशीष जी गांधी, उन्होंने सभी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का एक सुनहरा मौका चयन किया है। उस क्रम में आज समाज सेवा में अग्रणी हमारे युवा प्रतिभा समाज के, दशामोर समाज के, सागवाड़ा समाज के सेठ श्री महेश भाई सेठ का भी जो सम्मान किया है वो भी गौरव की बात है। वो हमारे समाज सेवा में दिलीप भाई हमारे अग्रणी रहे थे, उसी के क्रम में इन्होंने आज अपनी समाज सेवा को आगे बढ़ाने का क्रम किया है। इसलिए मैं एकता समाचार के माध्यम से, हमारे समाज के माध्यम से मैं आशीष भाई का और उपखंड स्तर के तमाम अधिकारियों का, प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि नगर का विकास हो, राजनीति से ऊपर उठकर हो। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन नगर में जो युवा चेयरमैन बना है अभी आशीष भाई गांधी, वो अपनी स्वच्छ छवि के हिसाब से कुछ काम करना चाहता है, उसको करके दिखाना चाहिए और सागवाड़ा में सभी लोगों को जोड़कर सागवाड़ा के विकास में एक अहम भूमिका निभानी चाहिए और वो निभाने का कृत संकल्प उन्होंने लिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान आदिनाथ जी से कि आप उस मामले में सफल हो और अब सबको लेकर चले साथ। मैं एकता समाचार के माध्यम से आपको रूबरू करवाता हूँ ऐसे सम्मान होने वाले भाई, हमारे बालू भाई जो हमारे एकता समाचार से भी जुड़े हुए, भाई चिराग भाई जो हमारे एकता समाचार में भी जुड़े हुए और एक समाज सेवी है जिन्होंने आज उपखंड पे सम्मान लिया है। इसी भी रामचंद्र जी हमारे मित्र, पुराने मित्र है। पहले बधाई एकता समाचार को इनकी आई कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। रामचंद्र जी बताइए, आज उपखंड पे ऐसे जो अच्छा कार्य करता है उसका सम्मान होता है, बताइए इसके बारे में। सर्वप्रथम तो सभी को 79वें और 78वें स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह पर खूब खूब बधाई, अभिनंदन। आज दो बातें मुझे बहुत बढ़िया लगी। सबसे पहले तो जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा नगर पालिका भवन जो गया है, वहाँ वरिष्ठ नागरिक भी अगर 3 बार दिन में चढ़ना चाहे तो भी लिफ्ट की सुविधा है, जो पुरानी बिल्डिंग में नहीं थी। और मैंने चेयरमैन साहब से पहले भी निवेदन किया था कि कोई वरिष्ठ नागरिक आवे तो उसको परेशानी हो रही है, तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ। एक नवाचार हम यहाँ ही देख रहे हैं, नया परिवर्तन, कि हम जिस स्टेज पे कार्यक्रम करते थे वो एक थोड़ा सकड़ा लगता था, वो ज़्यादातर लोग वहाँ खड़े रहते थे और प्रतिभागी जो होते थे, परेड करने वाले हमारे छात्र छात्रा होते थे, वो भी हमें कुछ दूर महसूस करते थे। तो बहुत बढ़िया, सुंदर रहा। इसके बाद बधाई देता हूँ एकता समाचार के भाई हेड राजू भाई बर्तनवाले, हमारे बहुत ही पुराने मित्र को, जो आज उपखंड स्तर पे सम्मानित हुए हैं। साथ में चिराग जी मेहता, भाई बालकृष्ण जी पटेल, वो दोनों भी आज समाज कर्मठ और जुझारू अपने कर्तव्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, इससे सम्मानित हुए उनको भी बधाई देते हैं। और समस्त जो भी उपखंड स्तर पे सम्मानित होते हैं उन सभी को बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। आज के देश को संबोधन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने अमेरिका को भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, उन्होंने सभी देशवासियों से आग्रह किया है कि
जो समय आ रहा है उसमें तकनीक को बढ़ावा देके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप सभी को मेरा यही निवेदन है कि हम तकनीक का सहारा लें, पुरानी रूढ़िवादी विचारों से आगे बढ़कर और आगे बढ़े और देश को भी आगे बढ़ाएं। यहाँ बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, इसके लिए भी सभी अध्यापक साथियों, पीटीआई महोदय, सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद। पुनः राजू भाई, एकता समाचार को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी जोशी साहब। और इसी बीच हमारे चिराग भाई मेहता हमारे बीच है। चिराग भाई बताइए, आज आपका भी सम्मान हुआ और सभी का सम्मान 64 जनों का आज उपखंड पे सम्मान हुआ है, बताइए इसके बारे में। आज मैंने पढ़ाई कम की है, लेकिन उपखंड स्तर पे जो मेरे काम के लिए मुझे सम्मानित किया गया उसके लिए मैं पूरे उपखंड कार्यालय और पूरे प्रशासन को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मेरा जो सेवा करने का जो मेरा भाव है, मैं समाज सेवी हूँ एक, तो इस तरह की सेवा मुझे आगे भी करता रहूँगा। मैं ये सम्मान मिलेगा उसके कारण से मैंने रीट के अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाया था और जो उनकी सेवा की थी वो मैंने इस सम्मान के लिए नहीं की थी, मेरा दिल में ऐसी भावना हुई थी, इसके लिए मैंने वो कार्यक्रम किया था और आगे भी मैं ऐसा समाज की सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद। चिराग भाई ने एक बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ हमारे विद्यार्थी दूर दूर से आए थे, कोई जयपुर से आया था, कोई झालावाड़ से आया था, कोई बीकानेर से आया था। उनको रहने की, खाने की पूरी सुविधा इन्होंने इनके होंडा शोरूम पे की थी। इसी बीच बालू भाई हमारे बीच है। बालू भाई बताइए, आपका भी सम्मान हुआ है, बताइए इसके बारे में। राजू भाई, आपको बहुत बहुत बधाई एकता समाचार के माध्यम से, और स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई। और पहली बधाई मैं आपको देता हूँ, और जो हमारे राजू भाई को आज 15 अगस्त पर सम्मानित किया गया है परिंदे बांधने में, मैं भी इनके साथ ज़रूर रहा हूँ और उन्होंने नेक काम करते हैं। हर साल करीबन 5000 परिंदे इनका लक्ष्य बांधने का, वो हर साल ये काम तहे दिल से करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई को भी। और ये मुझे जो पर्यावरण के लिए जो सम्मान मिला है, इसके लिए मेरे आदर्श श्री वीरेंद्र जी गोवाड़िया और राजू भाई बर्तन वाले हैं। मैं हमेशा स्कूल में कहीं ना कहीं एक्टिविटी में हम पौधे लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हमारे वीरेंद्र जी गोवाड़िया जो प्रगति प्रेमी हैं, मैं उनके साथ हमेशा उनके साथ रहता हूं और सतत उनके काम में भूमिका निभाता हूं। और कालीबाई विद्यालय माणकपुरा में जो स्कूल है, वहाँ वीरेंद्र भाई का बहुत ही सहयोग रहता है हमेशा, और मुझे उस सम्मान, पर्यावरण प्रेमी के लिए सम्मान मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे भाई बालू भाई और हमारे साथ मिलकर पर्यावरण को बढ़ावा दिया। अभी भी हमारा 5000 का लक्ष्य हमारा चल रहा है। जगह जगह हम पर्यावरण के लिए पौधे उपलब्ध करवा रहे हैं, वहाँ उसकी जिम्मेदारी भी हम दे रहे हैं वहाँ के, क्योंकि एक भी पौधा जीवित रहना चाहिए, एक भी पौधा मरना नहीं चाहिए, ऐसा हमने लक्ष्य कर रखा है। मैं कहना चाहूँगा एकता समाचार के माध्यम से, नीलकंठ महादेव एक हमारा वागड़ क्षेत्र का शंभू कहलाता है, वहाँ श्रृंगार करने के लिए पूरी टीम मेरे सामने एकता समाचार के माध्यम से पेश है। इनका जो है, जब से नीलकंठ महादेव का लोगों का आना जाना हुआ, वहाँ पे श्रृंगार एक से बढ़कर एक। आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, सागवाड़ा एकदम निकट है, आप एक बार आइए। इसी बीच कपिल जी हमारे बीच है। सर बताइए, आपकी पूरी टीम का आज सम्मान हुआ है और आप अच्छा कार्य कर रहे हो, बताइए। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं समूचे भारत देश के समस्त नागरिकों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं खूब खूब बधाई। उसी उपरांत पूरी उपखंड के प्रशासन टीम को भी मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इस टीम को इस योग्य समझा और आज के इस पावन अवसर पर हमें इस सम्मान से नवाजा, जिस कारण से मैं उस समस्त टीम को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। कहना चाहूँगा, नीलकंठ महादेव मंदिर एक अलौकिक दिव्य शक्ति है। यह उस गांव का सौभाग्य है, उस वांदेरवेड़ का सौभाग्य है जहां पर उस शक्ति का वास है। कह सकता हूं लगभग 200 वर्ष से पहले यह प्राचीन मंदिर है सर। इसका प्रादुर्भाव आज से 200 वर्ष पहले इस मंदिर का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पीछे एक लोकोक्ति कहानी है कि एक बांसवाड़ा से किसी गाय चारे की एक गाय आती थी और वहां पर अपना नित्य दूध को स्रावित कर देती, शाम को घर जाती। वो घर का मालिक दूध जब निकालने जाता तो वो गाय दूध नहीं देती, वापस इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहता था। एक दिन वो गाय का पीछा करते करते आया, उसने देखा कि ये गाय दूध आखिर देती कहाँ है। तो उसने देखा कि गाय ठीक शाम को 5 साढ़े 5 बजे किसी एक कोने में जाकर अपने चारों पैरों के माध्यम से खड़ी होकर वह सारा दूध जो है वो किसी एक पत्थर पर प्रवाहित कर रही है। तो देखा उसने कि यहाँ पर ऐसा क्या है, तो उसने जोर से वहाँ पर कुल्हाड़ी मारी। उस कुल्हाड़ी से जैसे ही मारते वहाँ अंदर से खून की धाराएं निकलने शुरू हो गई। खून की धारा निकलने शुरू हुई, देखिए तो उसको वहाँ से अलग करके देखा तो वहाँ पर देखा कि एक
भव्य शिवलिंग का प्रागुर्भाव होता है। एक भव्य शिवलिंग प्रकट होता है और उस कुल्हाड़ी के कारण वह शिवलिंग कट जाता है। तो आज भी वह हमारी जो मूर्ति है वह खंडित है, जिस कारण से उसको खांडिया दादा के नाम से भी जाना जाता है। फिर उस मंदिर का लोकार्पण होता है, वह मंदिर बनता है, प्राचीन तरीके से उस मंदिर का निर्माण होता है। फिर उस मंदिर का विकास पुनः रूप से गांव के द्वारा, गांव की एक मंदिर प्रबंधन कमेटी का निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से सन 2014 में उस मंदिर का पुनः निर्माण किया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और समस्त वागड़ वासियों के जन सहयोग के माध्यम से वह मंदिर भव्य रूप लेता है। उस दिन से लेकर आज दिन तक उस मंदिर परिसर में प्रति श्रावण मास में इस पूरी टीम के माध्यम से श्रृंगार एवं आरती का कार्यक्रम किया जाता है। विभिन्न घावों से भक्त श्रद्धालु लोग वहां पर आते हैं और उस श्रृंगार दर्शन का लाभ एवं आरती का लाभ लेते हैं। आरती में यजमान अपनी स्वेच्छा से बनते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन वहां पर नहीं दिया जाता है। वह अपने श्रद्धा से, निष्ठा से, कोई 500 देता है, कोई 1100 देता है, कोई 2100 देता है, कोई 10,000 देता है, कोई 51,000 देता है, कोई लाख रुपया देता है। इस प्रकार से अपनी श्रद्धा से वहां पर रोज के आरती के यजमान तैयार होते हैं और श्रावण मास में इस पूरी टीम के माध्यम से 1 घंटे का समय निकालकर वहां पर भव्य श्रृंगार का प्रतिरूप किया जाता है। और एक विशेषता है इस श्रृंगार की, श्रृंगार को हमेशा प्राकृतिकमय बनाया जाता है। उसमें ज्यादातर के कृत्रिम जो भी कृत्रिम संसाधन है उनका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के माध्यम से एक भव्य प्रतिरूप के साथ तैयार की जाती है। और वह श्रृंगार रोज के रोज कोई ना कोई अलग प्रतिरूप दर्शाता है, चाहे वो भगवान का विराट स्वरूप हो, चाहे वो भगवान विष्णु का प्रतिरूप हो, चाहे वो माता लक्ष्मी का प्रतिरूप हो, चाहे शिव पार्वती का प्रतिरूप हो, चाहे गणपति का प्रतिरूप हो। इस प्रकार से अलग अलग रूपों में वहां पर नित्य श्रृंगार किया जाता है। इस पूरे श्रृंगार में हमारे गांव के समस्त ग्रामवासियों का, समस्त वरिष्ठ महानुभावों का और ये पूरी की पूरी युवा टीम का उसमें भरसक योगदान रहता है। और उस कार्यक्रम को नित्य चलाने के माध्यम से आज हमें इस ओहदे तक जो सम्मान दिया हमारी मंदिर प्रबंधन कमेटी के माध्यम से, इसकी पैरवी करके इन समस्त युवाओं को इन युवाओं में एक जोश भरने के लिए हमें आज यह जो मंच दिया, उस मंच के माध्यम से मैं पूरे उपखंड लेवल सागवाड़ा के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, साथ ही तमाम राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को मैं इस पूरी टीम के माध्यम से हमारे समस्त गांव के द्वारा मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब ने मिलकर हमें इस योग्य समझा और हमें यह सम्मान दिया। खूब खूब धन्यवाद सर। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस कार्यक्रम के हेतु 23 तारीख को एक महाआरती का प्रोग्राम है, जिस दिन श्रावण मास का अंतिम दिन अमावस्या का दिन है और एक महाआरती का सहयोग हमने पूरे गांव के द्वारा प्रतिवर्ष होता है। तो महाआरती का आयोजन है, उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में पधारे। शाम को ठीक 6:30 बजे महाआरती, जिसमें हमारे मुख्य यजमान, इस आरती के मुख्य यजमान 51,000 रुपया देकर भाई श्री प्राशुल भाई सेठ, केसरीमल ज्वेलर्स के जो चेयरमैन है प्राशुल भाई सेठ, वह हमारे इस बार मुख्य यजमान है इस आरती के। तो उस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए इस वागड़वासी के तमाम भक्त श्रद्धालुओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अधिक से अधिक संख्या में उस आरती का लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं एकता समाचार के जो हमारे प्रवक्ता है राजू भाई शेख, उनको भी खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इतना समय दिया, 10 मिनट का समय, और हमारी इस बात को इस मंच के माध्यम से साझा करने का जो आपने हमें सुअवसर प्रदान किया, उसके लिए यह पूरा हमारा गांव, उस गांव की प्रबंधन कमेटी और ये पूरी श्रृंगार कमेटी आपको खूब खूब धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद सर। देव की जय। धन्यवाद सर।